Vaidyo Narayano Hari. Medical profession is the most pious and noble profession. Even now, many of us treat doctors as the God and keep a lot of faith and trust on them. We rely on the doctor's professional competencies and judgment, and many doctors with their relentless and tireless service keep us hale and healthy. But corporatization, chasing the targets, and heavy work schedules, unfortunately, is making doctors work under heavy pressure and making them less empathetic, and patients feel being neglected. We took great care not to sound critical of the medical profession. This short film is a honest and sincere attempt to highlight the experiences of our daughter Pallavi, a 4-stage cancer patient, and we as caregivers in what could have been done better, and make doctors introspect and motivate the cancer survivors and their caregivers. Pallavi always maintained dignity in not disclosing the names of the doctors and hospitals in her addresses, and we too did the same, honoring her sentiments. वो फिर से दिखाओ। वो नहीं, ये। डॉक्टर, पिछले 4 महीने में ये मेरा तीसरा विजिट है। बैंगलोर में मैं ऑलरेडी 2 डॉक्टर से कंसल्ट कर चुकी हूँ और दिल्ली में यहाँ आपसे। आपने जो मेडिसिन दिया था वो मैं ले चुकी हूँ, मगर उससे लंप डिक्रीज नहीं हुआ है। इनफैक्ट और इंक्रीज हो गया है और मुझे पेन भी हो रहा है। डॉक्टर, आप पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी क्यों नहीं करवाते, ताकि कैंसर होने का चांस रूल आउट हो जाए और मेरी बेटी चैन की सांस ले सके? आप बेकार में चिंता कर रही हो। आप 26 साल की हो और इस उम्र में लम्प्स फॉर्म होना नेचुरल है। और लम्प्स अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे। हमारे पास रोजाना बहुत सारे केसेस आते हैं। बायोप्सी, पेट स्कैन, अल्ट्रा स्कैन, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप इंसिस्ट करें तो मैं टेस्ट लिख के दूंगी और टेस्ट होने के बाद आप रिपोर्ट्स लाके मुझे दिखाना। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। प्रेरणा, बैठो। मैडम, रिपोर्ट्स। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? इट्स शॉकिंग, पर कहने में मुझे अफसोस हो रहा है कि आपकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर है। और वो मेटास्टैटिक है और लीवर पे भी स्प्रेड हो गया है। 4 स्टेज का कैंसर है। आप तुरंत कीमोथेरेपी स्टार्ट करना चाहिए और जो भी प्रोसीजर्स है फॉलो करेंगे।
मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना मैडम? डॉक्टर ये कैसे हो सकता है? पिछले 4 महीने से आप कह रहे हैं कि पेट स्कैन, सिटी स्कैन, बायोप्सीज की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 26 साल की लड़की को कैंसर नहीं हो सकता है। हम लोग आपको बार बार कह रहे थे कि टेस्ट करवा लीजिए ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए, और आप कह रहे थे कि टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब आज आप ये कह रहे हैं कि कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का, जिसका कोई रेमिशन नहीं है। डॉक्टर, आपको नहीं लगता है कि आपने और आपकी पूरी टीम ने गुफ अप किया है इस केस को? हाँ देखिए, हम आपकी हालात और परेशानी को समझ सकते हैं। हमने पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए हैं। अब यंग लड़कियों को पेट स्कैन और बायोप्सी नहीं करते हैं। अब जो भी हो गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते। जो भी प्रोसीजर्स है फॉलो करेंगे और तुरंत कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है डॉक्टर। ट्रीटमेंट करने से पहले मुझे बैंगलोर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मुझे दिल्ली शिफ्ट करना है। ये सब में 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन तो बहुत देर हो जाएगा। जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए और कीमोथेरेपी जल्दी स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर, आपने 6 महीने से तो कोई जल्दी नहीं दिखाया और आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट तुरंत चालू करना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि आप अपने एग्स फ्रीज करा ले, ताकि कभी आपको बच्चा पैदा करना पड़े तो काम आएगा। अगर आपको एग्स फ्रीज करना चाहिए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आप क्या कह रहे हो मैम? एक तरफ आप कह रहे हो कि 4th स्टेज कैंसर में रिमिशन नहीं होता, और फिर आप कह रहे हो कि एग्स फ्रीज करना पड़ेगा। इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करना है इज व्हाट यू आर सेइंग, एंड देन यू आर आल्सो सेइंग दैट 3 से 4 हफ्ते वेट कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, एग्स फ्रीज करने के लिए। आर यू लिसनिंग टू योरसेल्फ? एनीवे मैम, मुझे बैंगलोर जाना है, वहाँ से वापस आना है, उसमें टाइम लगेगा। जब 6 मंथ्स इतना हमने वेट कर लिया और कुछ नहीं हुआ, तो 10 दिन और वेट करके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग देख लेंगे, जो होगा सो होगा। चलो चलो चलते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट केस मैडम। कहीं हमसे एरर ऑफ जजमेंट तो नहीं हुआ है? जब पेशेंट खुद टेस्ट के लिए कह रही थी, हमने कहा कि टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हमने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया है, और वैसे भी हमारी कोई गलती नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, और हॉस्पिटल में बैठ के ऐसा कहना नहीं चाहिए। पेशेंट का फादर लॉयर है। I do not want any case against the hospital. कभी कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है। अपनी प्रेरणा के साथ ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ 26 साल की है, दुनिया भी नहीं देखी उसने, और उसकी शादी के लिए हम अच्छा रिश्ता भी देख रहे थे, और अचानक उसको कैंसर हो गया, और वो भी 4th स्टेज। कितनी अच्छी लड़की है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, और उसके साथ ऐसा हो गया। कितनी काइंड हार्टेड लड़की है, और उसके साथ काश डॉक्टर ने हमारा कहना मान लिया होता और काश टेस्ट करवा लिया होता। जब वो 1st या 2nd स्टेज पे थी तो हमारी बेटी ठीक हो जाती। नमस्ते। नमस्ते। प्रेरणा की बीमारी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। दिस इज ए क्लियर केस ऑफ डॉक्टर्स नेग्लिजेंस। हॉस्पिटल को, डॉक्टर को नहीं छोड़ना, केस करो। आप तो लॉयर हैं। आप जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो। जैसे कि आपको पता है, मैं नेचुरली बहुत ही अग्रेसिव हूँ और एक ट्रेन लॉयर हूँ, और मुझे पता है कि कोर्ट्स कैसे चलते हैं। यूजुअली हॉस्पिटल्स प्रोफेशनल लॉयर्स को अपॉइंट करते हैं और केस बेमतलब प्रोलॉन्ग करते हैं, और प्रेरणा को बहुत परेशान करेंगे। प्रेरणा बहुत ही पॉजिटिव दिखा रही है। आई डोंट वांट प्रेरणा टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर, सो आई डोंट वांट टू गिव हर मोर स्ट्रेस रादर देन फोकसिंग ऑन ट्रीटमेंट। ठीक हो। डॉक्टर, मैं 10 महीनों से कीमोथेरेपी करवा रही हूँ। इस पूरे ड्यूरेशन में ना आपने कोई स्पेशल डाइट बताया है, ना आपने कोई मेडिसिन नहीं दिए जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। सो कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी के अलावा और गाइडेड मेडिसिन के अलावा क्या ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे पेशेंट की बॉडी तैयार हो कैंसर फाइट करने के लिए? प्रेरणा,
हम पूरे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। आपके इम्यूनिटी और स्पेशल डाइट के लिए आपको दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। आप सामान्य जीवन जी सकती हैं। आपके फादर ने हॉस्पिटल को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो कमेटी में रखेंगे और आपको बताएंगे। बट डॉक्टर, वी स्ट्रांगली फील दैट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मेडिसिन के अलावा काउंसलर्स भी होने चाहिए जो पेशेंट्स का मोरल बढ़ाए। न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस भी होने चाहिए जो आपकी टीम में रहे। यू शुड एम एट होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या प्रेरणा बेटा, क्या कर रही हो? मल्टीमीडिया कार्टून बना रही हूँ। एक्सेलेंट। सिर्फ 1 साल में इतना कुछ करने लगी हो। वैसे तुम्हारा टॉय मेकिंग और रेजिन वर्क कैसे चल रहा है? बहुत ही बढ़िया। सी सैंपल्स। एक्सेलेंट। और इनकी डिलीवरी मुझे दिवाली तक करनी है। I also made a sales video. See, take a look. एक्सेलेंट बेटा, बस ऐसे ही बिजी रहना। दिस क्रिएटिव वर्क्स विल हेल्प यू गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स। पापा, आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या बेटा? मैंने ना वेब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया था। कुछ बच्चे हैं यूएस में जिनको तेलुगु सीखना है। सो नाउ आई विल गिव देम तेलुगु ट्यूटोरियल्स। डोंट टेल मी दैट। तुम तो दिल्ली में पढ़ी बली हो। तुम्हारा तेलुगु इतना अच्छा है कि ताकि तुम दूसरों को तेलुगु सिखा सको। बच्चे हैं, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू टीच देम। इट्स ओके। एक्सेलेंट। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो अपने दादी से पूछ लेना। Okay. चलो बाय। यू कैरी ऑन। ये केस का क्या हुआ? इस पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, बता दिया उनको। हाँ। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ। प्रेरणा और उसके मदर आए हैं, उनको अंदर बुलाऊं? ठीक है, बुलाओ। ओके मैडम। मैडम, इस पेशेंट का केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ। आप देख सकते हो ना? हाँ। देखिए। हाँ, देख लिया। डॉक्टर, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करने आए हैं। आपको तो पता है कि 3 साल के ऊपर टाइम हो चुका है। वही ट्रीटमेंट, वही कीमोथेरेपी, वही मेडिसिन्स। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं तंग आ गई हूँ डॉक्टर। प्रेरणा, अब डायग्नोसिस कभी भी स्टॉप नहीं करना। मगर ना कोई इम्प्रूवमेंट है डॉक्टर, ना कोई इम्प्रूवमेंट का अश्योरेंस है। आई एम रियली टायर्ड विद दिस। आई हैव डिसाइडेड दैट ये कीमोथेरेपी से मैं थोड़ा ब्रेक लूंगी और थोड़े दिन रिलैक्स करूंगी। दैट्स आवर डिसीजन। अरे डॉक्टर कहाँ जा रही है ऐसे उठ के? ये कहाँ जा रही है? क्या हुआ इनको? आई ऑल्सो डोंट नो। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से क्यों उठ के गई? पता नहीं, जस्ट लीव इट। अबे यार। यस मैडम, आई डू इट मैडम। श्योर मैडम, आई डू इट। श्योर, थैंक यू। प्रेरणा, सीनियर डॉक्टर कुछ अर्जेंट मीटिंग के लिए गई है। शी कॉल्ड मी और कहा कि प्रिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूं और आप जा सकते हो। थैंक यू। बट डॉक्टर, वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर। जब प्रेरणा ने कहा वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती है तो सीनियर डॉक्टर को रुकना चाहिए, उसको कन्विंस करना चाहिए।
इसको कन्विंस करने की कोई जिम्मेदारी नहीं समझी उन्होंने, बस वो चली गई। We always find doctors' behavior very strange and disappointing. प्रेरणा बेटा, क्या कर रही हो? सी, मेरी फर्स्ट को-ऑथर्ड बुक पब्लिश हुई है, आज ही ये कॉपी आई है। एंड यू नो व्हाट, मुझे शूलिनी यूनिवर्सिटी के लिटरेरी फेस्ट में टॉक का इनविटेशन आया है। एंड यू नो व्हाट्स मोस्ट एक्साइटिंग, वहाँ पे क्रिकेटर युवराज की आंट शो को होस्ट कर रही हैं। सुपर, इट्स लुकिंग वेरी गुड। क्या मैं भी आ सकता हूँ? नहीं, इनविटेशन केवल ऑथर के लिए है, यानी मैं। प्लस आप आओगे ना तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाऊंगी, ठीक से बोल नहीं पाऊंगी। यू नो व्हाट, अप्रैल में वन कैंसर फाउंडेशन ने भी मुझे बुलाया है स्पीच देने के लिए। दैट्स ऑन जूम कॉल, आप उसको अटेंड कर सकते हो। डन डन बेटा। सीइंग ऑल दिस आई फील वेरी प्राउड बेटा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आई एम सविता फ्रॉम कैंसर सर्वाइवर फाउंडेशन। ये कैंसर सर्वाइवर्स का ग्रुप है जहां हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हमारे 4000 मेंबर हैं। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट प्रेरणा, ए ट्रेन लॉयर एंड 30 इयर्स ओल्ड कैंसर पेशेंट जो अभी भी कैंसर की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। प्रेरणा अपनी जर्नी हमें बताएंगी, शेयर करेंगी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। प्रेरणा की प्रेजेंटेशन के बाद आप सब लोग सवाल कर सकते हैं। हाय प्रेरणा, हाउ आर यू? I find you so cheerful and smiling courageously. The floor is all yours. Tell us about your experience. Please go ahead. Hello everyone, my name is प्रेरणा। मैंने 5 साल का नेशनल लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स नेशनल स्कूल ऑफ लॉ पटियाला से किया है और फिर उसके बाद मैं बैंगलोर गई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। अराउंड जनवरी 2018, I was 26, I remember. I felt a small lump in my breast. I immediately went to a gynac and we did some tests and the gynac told me, Prerna, nothing to worry. Just take these medicines and it will dilute in some time. So I did that. फिर 2 months में ही मुझे दिल्ली जाना था। So वहाँ मैंने अपनी मम्मी से ये बात शेयर की तो मम्मी मुझे वहाँ पे एक बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली में लेके गई and we consulted an oncologist. उन्होंने भी चेक किया और उन्होंने सेम बोला, आप ये medicines ले लीजिए, the lumps will dilute. So I went back to Bangalore and continued taking the medicines. But actually the lumps were increasing in size. So फिर मैंने एक new oncologist को consult किया बैंगलोर में जाके. And to my surprise, the oncologist checked, conducted the tests and then said, Prerna, nothing to worry. This is very common. You take these medicines और ये dilute हो जाएगा. बट आई एम अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े हुए थे ऑलरेडी दैट लंप इन द ब्रेस्ट मे लीड टू कैंसर एंड आई वाज अवेयर। सो मैंने डॉक्टर को इंसिस्ट किया कि डॉक्टर प्लीज आप अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, बायोप्सी ये सब करवा लीजिए टू रूल आउट एनी डाउट। एंड क्योंकि मैंने इतना इंसिस्ट किया सो डॉक्टर ने कहा वैसे तो जरूरत नहीं है प्रेरणा, बट ठीक है, लेट्स डू इट। वैसे भी उसके बाद मैं दिल्ली आने वाली थी क्योंकि मैं अकेले रह रही थी बैंगलोर में। सो आई केम टू दिल्ली एंड वी विजिटेड द ऑन्कोलॉजिस्ट देयर एंड टू माय सरप्राइज जब मैंने वहाँ पे टेस्ट कराने के लिए इंसिस्ट किया तो डॉक्टर ने ये कहा कि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी डॉक्टर्स की सुनते नहीं हैं, दे गूगल थिंग्स ऑन देयर ओन एंड वो मिसलीड हो जाते हैं। फिर भी आई प्रेशराइज्ड मी एंड माय फैमिली एंड डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो प्रेरणा जरूरत नहीं है जैसा कि आपके बैंगलोर के डॉक्टर्स ने कहा है, बट अगर आपको कराना ही है टेस्ट तो चलिए करा लीजिए बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड और पेट स्कैन। एंड देन आई गॉट दीज टेस्ट डन। वी वेटेड फॉर 2 days एंड उसके बाद जब टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो मी एंड माय फैमिली हमें कुछ ठीक नहीं लगा, बट वी वांटेड टू हियर इट फ्रॉम द डॉक्टर दैट एवरीथिंग वाज ओके। वी वेंट टू द डॉक्टर, दे लुक्ड एट द रिपोर्ट एंड देयर केम द वेरी वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर मी एंड माय फैमिली। दे सेड, प्रेरणा आपको मेटास्टैटिक कैंसर है एंड इमीडिएटली ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। वो इस स्टेज का कैंसर था दैट देयर वाज नो रिमिशन। नाउ टू आवर शॉक, 2 दिन पहले यही डॉक्टर्स कह रहे थे कि कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की
26 साल की लड़की को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है। एंड हियर विद द रिपोर्ट्स द सेम डॉक्टर्स वर सेइंग कि इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। उस समय डॉक्टर ने ये कह के हाथ झाड़ लिया कि ये तो 1 in a million केस है जहाँ पे 26 साल की लड़की को कैंसर हुआ है। जब हमने पेट स्कैन कराया और रिजल्ट्स आए तो पता चला कि वो कैंसर मेरे लिवर तक फैल चुका था। और they said, the doctors that time said, सर्जरी का कोई चांस नहीं है बिकॉज अनलाइक स्टेज 1 to 3 सर्जरी का कोई फायदा नहीं होता। That's really sad, प्रेरणा। अजीब सी बात है कि डॉक्टरों को बहुत ही कैजुअल अप्रोच के लिए। उसके बाद क्या हुआ? How did the treatment proceed? मैंने डॉक्टर से 10 दिन का टाइम मांगा टू शिफ्ट फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली। तब डॉक्टर ने मुझे कहा, आर यू क्रेजी, इट्स एन इमरजेंसी। बट एट द सेम टाइम वो मुझे फर्टिलिटी कंसल्टेशन के लिए पुश कर रहे थे टू फ्रीज माई एग्स। सो आई वेंट फॉर द फर्टिलिटी टेस्ट और वहां पे मैंने देखा कि द डॉक्टर वॉज मोर ऑफ अ सेल्समैन। एक तरफ वो कह रहे थे कि 4th स्टेज है, नो रिमिशन, और दूसरी तरफ कह रहे थे कि लेट्स वेट टू प्रिजर्व द एग्स। इट वॉज जस्ट नॉट मैचिंग। मैंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब डॉक्टर ने मेरी मम्मी को इमोशनल पिच देना शुरू कर दिया कि डोंट यू वांट ग्रैंडचिल्ड्रन। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये उनके लिए एक बिजनेस प्रोपोजिशन है और मैं उनके लिए एक कमोडिटी हूँ। देयर वाज एब्सोल्युटली नो एम्पैथी, नो काउंसलिंग। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं 26 साल की लड़की हूँ। मुझे ये न्यूज मिला है कि मुझे कैंसर है और उसका कोई रिमिशन नहीं है। What am I going through? No one thought about that. For them, it was just another day in the office. And to say the least, it was really, really disappointing. For me and my family both. Anyway, I asked them that ये किस रीजन से हुआ है? They said it's not genetic. ये आपके लाइफस्टाइल चेंजेस या आपके लाइफस्टाइल रीजंस की वजह से हुआ है। So then I asked them कि मैं अपने लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस ला सकती हूँ जिससे शायद मेरा हेल्थ थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। They had absolutely no answer to that. फिर आपका ट्रीटमेंट कितने साल चला और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट के दौरान? Were you having any kind of pains? What is the thing that you are finding at the time? फिर डॉक्टर ने जैसे बोला था हमने वो ट्रीटमेंट शुरू करा दिया। रेगुलरली मैं ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाने लगी। 3 साल तक ऐसे ही चला। फिर 3 साल बाद डॉक्टर ने हमें कहा कि आप सर्जरी करा लो, सर्जरी से चीजें काफी इम्प्रूव हो जाएंगी। नाउ दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एंड माय फैमिली बिकॉज 3 साल पहले ही इन्हीं डॉक्टर ने हमें कहा था कि आपका जो स्टेज है उसमें सर्जरी कराने का कोई फायदा नहीं है। एंड नाउ दे वर सेइंग 3 साल बाद कि आप सर्जरी करा लो, चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी। एक्चुअली इस पूरे ट्रीटमेंट को कराते कराते 3 साल तक मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी एंड आई वांटेड टू टेक अ स्मॉल ब्रेक बिकॉज मैं ट्रीटमेंट की वजह से कहीं आ जा भी नहीं पा रही थी। यही चीज मैंने डॉक्टर को बताने के लिए मैं हॉस्पिटल गई और मैंने वहाँ डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आई वांट टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। फ्रैंकली जब मैं ये बोल रही थी डॉक्टर को तो आई वाज एंटिसिपेटिंग कि डॉक्टर मुझे कहेंगी कि आप इसको कंटिन्यू रखो और जरा काउंसलिंग करेंगी मेरी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहाँ सीनियर डॉक्टर रूम से उठ के चली गई ये बात मेरी सुन के, और जो जूनियर डॉक्टर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट आप यहाँ से जा सकते हैं। In fact, you took a very bold decision. ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करने से आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ क्या? फिर मैंने ट्रीटमेंट को थोड़ा ब्रेक दिया। आई वॉन्टेड टू ट्राई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स। मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई। फॉर 10 months I stayed in Hyderabad alone, but I lived life on my own terms, and I am happy about that. But then unfortunately, just say to my misfortune, कोयम्बटूर में एक हॉस्पिटल था जहाँ पे मैं विटामिन सी ट्रीटमेंट के लिए गई। उस हॉस्पिटल ने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए थे अपने ट्रीटमेंट के बारे में। सो मैं अपने फादर के साथ ट्रेन में बैठ के गई थी वहाँ पे उस ट्रीटमेंट के लिए। 2 दिन तक विटामिन सी ट्रीटमेंट मैंने लिया और उसके दौरान समथिंग हैपेंड। घाव फट गया, मुझे 104-105 फीवर आ गया। आई वॉज इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेट और उस समय मुझे व्हील चेयर में शिफ्ट किया गया दिल्ली में। वहाँ पे मैं हॉस्पिटल में 18 डेज तक एडमिट थी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वहाँ ट्रीटमेंट चला 18 दिन, तब जाके मेरी हालत में थोड़ी सुधार आई, मगर डैमेज इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे आज भी 2 बार दिन में ड्रेसिंग कराना पड़ता है। So sad. आपने फिर कोयम्बटूर के हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया? You should have complained.
मेरे फादर ने हॉस्पिटल को, तमिलनाडु हेल्थ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को भी सबको कंप्लेंट भेजी, बट डॉक्टर्स ने बोला वहां के हॉस्पिटल के कि हमारे ट्रीटमेंट में कोई गलती नहीं थी, वी आर नॉट एट फॉल्ट। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया मेडिको लीगल केसेस आर एट अ स्टेज ऑफ इन्फेंसी और पेशेंट्स को जस्टिस नहीं मिल पाता है। मुझे ये भी फील होता है कि इंडिया में हॉस्पिटल्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं और सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको यंग पेशेंट्स से बात करना आता ही नहीं है। देयर इज नो काउंसलिंग दैट दे डू एट ऑल। वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि 70 से 80 साल के पेशेंट्स में और यंग पेशेंट्स में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। वो कंपेयर करते हैं उनको, विच इज नॉट ट्रू। दे डोंट एम्पथाइज। Another thing which was very irritating to me was, मैं जहाँ भी गई, जिस भी हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, everybody tried to sympathize with me, not empathy, sympathy, which was very irritating. और एक चीज वो हमेशा बोलते रहते थे जो कि इतनी छोटी सी है, 26 साल की बच्ची है, इसकी तो शादी भी नहीं हुई, इसने क्या ही जिंदगी देखी है, इसको कैंसर हो गया, वो भी 4th स्टेज का। ऐसे बोलते थे जैसे कि शादी नहीं हुई तो कितनी बदतर लाइफ स्टेट में हूँ मैं। Such misplaced sense of sympathy. It's not going to help anyone at all. You nailed it, Prerna. Our doctor, paramedical staff, relatives and friends सबको सीखना पड़ेगा कि critical ailments में patient के साथ कैसे डील करना चाहिए. They should have empathy and all that. Yes, you are absolutely right. इस दौरान मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, They were like my pillar of strength. उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, including my decision to discontinue the treatment. शायद वो मेरी लाइफ का बहुत ही बढ़िया डिसीजन नहीं था, but when I look back, तब मुझे वो करना सही लगा. And like I told you earlier, I lived life on my own terms. मैं सब कैंसर सर्वाइवर्स को अपील करती हूँ, आपको जहाँ तक हो सके डॉक्टर के एडवाइस फॉलो करना चाहिए. प्रेरणा, अपने ट्रीटमेंट के दौरान और क्या क्या किया आपने? कहीं जॉब किया क्या? हाउ डिड यू मैनेज? टाइम कैसे पास करते थे आप? ट्रीटमेंट के दौरान मैंने काफी कुछ क्रिएटिव सीखा, जैसे कि स्टफ टॉय मेकिंग, मल्टीमीडिया कार्टून क्रिएशन, रेजिन मेकिंग, कुकिंग. मैंने आर्टिकल्स और बुक्स भी लिखना शुरू किया. मैंने एक बुक को ऑथर भी की है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ दैट. I enjoyed the process. I learned a lot. इन सब चीजों ने मुझे काफी पॉजिटिव रखा. इसके साथ साथ मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स भी ट्राई कर रही थी और एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स वर्कड वेल फॉर मी एक्सेप्ट फॉर वन विटामिन सी ट्रीटमेंट. मैंने ये देखा है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो मेडिसिन्स होते हैं और ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इनके डॉक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं. सो पेशेंट्स के बेहतरी के लिए ये अच्छा होता कि डॉक्टर्स वर्क इन सिनर्जी. आई वुड होप फॉर दैट इन द फ्यूचर. वेरी इंस्पायरिंग प्रेरणा. मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि यू हैव टेकन पॉजिटिव साइड ऑफ इट. हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी बात सुनकर अन्य कैसे पेशेंट्स का भी मनोबल बढ़ेगा और आप बहुत पॉजिटिव हैं और आपके सबके साथ हम हैं. इसी तरह से पॉजिटिव बने रहें. यू विल बी बेटर. May God bless you. Thank you so much for this opportunity that you gave me to share my life experiences with the other patients. I hope कि मेरी story सुन के और लोग inspire होंगे and I hope that things in treatment change for the better. Thank you so much. आज प्रेरणा वेब सेमिनार में कितना अच्छा बोली ना. पिछले 2 महीने से उसके हाथ में इन्फेक्शन था, हाथ ही नहीं उठा पा रही थी, बट आज कितनी चेयरफुल थी, जैसे कि उसको कुछ हुआ ही ना हो. है कि नहीं? लग ही नहीं रहा था कि वो क्रिटिकल स्टेज में है. इनिशियली जब डॉक्टर ने बोला था कि उसके पास सिर्फ 5 साल है, मैं तो डर ही गई थी. और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं और जैसे जैसे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, पता नहीं, बहुत डर लग रहा है मुझे तो. कब क्या हो जाएगा? तुम चिंता मत करो. प्रेरणा अब तक बहुत ही करेज दिखा रही है, वो आगे भी दिखाएगी. वैसे तुम ओवर इमोशनल बनकर उसका विल पावर मत तोड़ो. जैसे नॉर्मल चल रहा वैसे ही चलेगा. जो कुछ हम कर सकते थे हमने कर दिया. आगे जो भी होगा देखा जाएगा. लेट अस नॉट लूज आवर पीस ऑफ माइंड. ठीक है. गुड नाइट.
प्रेरणा का फैमिली मेंबर्स कोई है? प्रेरणा खत्म हो गई है। उसको मिडनाइट में कार्डियक अरेस्ट हुआ। हमने रिवाइव करने की कोशिश की पर नहीं हो पाया। क्या बॉडी को ले जाएंगे या मॉर्चरी में रखेंगे? नर्स, बॉडी को रैप करना और फॉर्मेलिटी सारा पूरा करना। सर, वो बॉडी नहीं है, वो मेरी बेटी प्रेरणा है। आई फील वेरी प्राउड बेटा। प्रेरणा, 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 एंड यू नो व्हाट, मुझे शूलिनी यूनिवर्सिटी के लिटरेरी फेस्ट में टॉक का इनविटेशन आया है। प्रेरणा, 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 नमस्ते सर। थैंक्स। Good morning, sir. My name is Dr. Rao. I'm the Executive Director of the group of hospitals, and he is Dr. Shekhar, Medical Director of this hospital. First of all, our sincere condolences for loss of your daughter, young daughter. And जो आपने हमारा चेयरमैन को रिप्रेजेंटेशन दिया था, चेयरमैन has immediately reacted and constituted a committee consisting of both of us. And he has asked us to meet you and discuss with you. And you are free to say what you want to say. Thanks for the quick response. जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मेरी पत्नी की और मेरी बेटी प्रेरणा की फीलिंग्स है. So I request kindly respect what it deserves. सर, फर्स्टली आपके हॉस्पिटल के जो आईसीयू के इंचार्ज है उनके बिहेवियर से मुझे इतराज है. वो मुझसे कहते हैं कि प्रेरणा खत्म हो चुकी है और मैं आईसीयू से बाहर जाने से पहले ही वो सिस्टर को कह रहे कि बॉडी को रैप करे. सर, मुझे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से निवेदन है कि डॉक्टर्स को ट्रेन करे ताकि डिफिकल्ट सिचुएशंस में पेशेंट्स के पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करे और उनके साथ थोड़े रेस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करे. सर, आफ्टर ऑल वो एक बाप को अपनी जवान बेटी की गुजरने की खबर जो दे रहे हैं, सर क्या उस डॉक्टर को जरा से भी इंसानियत नहीं है? क्या उसे मेरी हालत की परवाह नहीं है?
कांट यू ऑफर मी ग्लास ऑफ वाटर? और मेरी सिचुएशन देखकर मेरी पल्स और बीपी चेक करने के लिए सिस्टर को नहीं रख सकते? सर, जब हम छोटी सी मॉल या रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां के एम्प्लॉयज अपने से बहुत ही रेस्पेक्टफुल और प्रोफेशनली अप्रोच करते हैं, इवन दो वी स्पेंड हार्डली 1000, बट a cancer patient spends lakhs in a month and crores in a year, and despite of that we treated like this. Sir, this is disrespectful and discouraging. We are extremely sorry. मानते हैं कि उस सिचुएशन में उस डॉक्टर को थोड़ा संवेदना के साथ हैंडल करना चाहिए था, एंड रेस्ट एश्योर्ड दैट उस डॉक्टर को और नर्सिंग स्टाफ को हमने सेंसिटाइज किया एंड वी हैव पुट SOPs इन प्लेस. सर, प्रेरणा का ट्रीटमेंट पिछले 10 महीने से आप ही के हॉस्पिटल में हो रहा था. पिछले वाला हॉस्पिटल का डॉक्टर वॉज वेरी कैजुअल एंड इरिटेटिंग था, इसलिए हम हॉस्पिटल को चेंज करे थे. इसी दौरान हम कई बार आपको फीडबैक भी दिए थे, जिसका आपने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया. सर, जो प्रेरणा का डॉक्टर था वो बहुत ही अच्छा था, बट कई दिनों से प्रेरणा से कह रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, and despite of giving best medicines, she was not getting desired results. Sir, despite of having heavy swelling in her hand and shoulder, डॉक्टर ने पिछले 15 दिनों में 3 बार डिस्चार्ज डेट दिया था. जब प्रेरणा ने पूछा कि स्वेलिंग अभी कम नहीं हुआ और डिस्चार्ज की बात क्यों कर रहे हो, कि हमें लगा कि हॉस्पिटल वांट्स प्रेरणा टू बी आउट ऑफ द हॉस्पिटल, एंड दिस वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम रेप्यूटेड हॉस्पिटल लाइक यू. और प्रेरणा ने पूछा कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इतने सारे टेस्ट और मेडिसिन लिख रहे हो. अनफॉर्चुनेटली डिस्चार्ज डेट देने के कारण मेरी वाइफ ऑफिस टूर पे चली गई थी, और जिस दिन उसका डिस्चार्ज था उसी दिन उसे ICU शिफ्ट किया गया, एंड विद इन 12 आवर्स प्रेरणा लेफ्ट द वर्ल्ड. उसी कारण उसकी माँ उसके पास नहीं थी, विच शी विल रिग्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. सर, मुझे तो लग रहा था कि प्रेरणा का प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ या प्रॉपर क्रिटिकल केयर हुआ या नहीं. सर, you need to sensitize your doctors not to be negative with your patient. सर, आखिरी दिनों में भी प्रेरणा बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रही थी, and she was getting ready for discharge, and she was getting ready for next round of battle. But the doctor, he was very confusing and tentative. और हमें मालूम था कि वो hit and try इस्तेमाल कर रहा था. सर, a word of empathy and encouragement is more important than costly medicines you administer. और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जो मेरे साथ हुआ वो दूसरों के साथ ना हो. Sir, we emphasize and we discussed with our doctor, and then our staff already told that your daughter is very, very courageous and she is cheerful, and then she is a role model for the other patients. Thank you very much for sparing your valuable time and coming and meeting us and giving very valuable inputs, which will be very useful for improving our operations. And we once again express our deep felt sympathies to you and to your family.